हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सैम्पलिंग। इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं? रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है बेटा? ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, यूनिवर्स की हर एक आइटम को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्ट होने का। अब जो सिलेक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? चांस फैक्टर के ऊपर, ठीक है। इसमें जो भी आइटम्स यूज़ होती हैं, ठीक है, आइटम्स हम यूज़ करते हैं जिनमें से हम सैंपल लेते हैं, दोज ऑल आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। वो सभी क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, होमोजेनियस होती हैं। तो इसकी आगे दो मेथड हैं, एक है लॉटरी मेथड और दूसरा है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉटरी मेथड के बारे में। लॉटरी मेथड में क्या होता है? पेपर स्लिप्स बनाई जाती हैं हर एक आइटम्स की, फिर उन स्लिप्स को शफल किया जाता है इन अ बॉक्स। इम्पार्शली स्लिप्स को उठाया जाता है एक सैंपल लेने के लिए। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है? आपकी लॉटरी मेथड में। सेकंड वन है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। इसमें क्या होता है? सभी आइटम्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है, ताकि जो हर एक नंबर और आइटम को मौका मिले, ठीक है, इक्वली सिलेक्ट होने का। तो ये होता है आपके टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में। इसमें जो भी आपके नंबर्स अरेंज किए जाते हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अरेंज होते हैं। अच्छा, एक बेटा होता है रैंडम सैम्पलिंग एंड एग्जिट पोल्स। इनका आपस में क्या लिंक है? एग्जिट पोल इलेक्शंस के बाद क्या होता है? इलेक्शंस के बाद पोलिंग बूथ के ऊपर रैंडमली लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने किसको अपना वोट कास्ट किया है। तो उसी बेसिस के ऊपर, ठीक है, उनको एक सैंपल लेकर फिर क्या की जाती है? प्रेडिक्शन की जाती है कि कौन इलेक्शंस विन करेगा, ठीक है। तो एग्जिट पोल में जो मेथड यूज़ होता है वो रैंडम सैम्पलिंग का मेथड यूज़ होता है। दूसरा टाइप आ जाता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? इसमें सभी आइटम्स को इक्वली सिलेक्ट होने का चांस नहीं मिलता। इसमें कौन से मेथड आते हैं? इसमें वो सभी मेथड्स आते हैं इन विच ऑल यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन अ सैम्पल ऑफ स्टडी। सैंपल हम किस बेसिस के ऊपर सिलेक्ट करते हैं? फिर सैंपल्स सिलेक्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट रैदर देन रैंडम सिलेक्शन, ठीक है। तो इसके भी आगे कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है पर्पस, डेलिब्रेट और जजमेंटल सैम्पलिंग। तीनों का आंसर एक ही आएगा अगर आपसे तीनों में से कोई भी पूछा जाए। तो ये क्या होते हैं हमारे पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग में क्या आता है? इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट करते हैं सैंपल। कौन से सैंपल को? व्हाट दे कंसीडर टू बी द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द यूनिवर्स। जो उन्हें लगता है कि सारे यूनिवर्स को ये वाला सैंपल जो है वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसे हम पर्पसिव या फिर जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है आपका स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप, ठीक है, एक ग्रुप। तो स्ट्रैटिफाइड क्या होता है? इसमें पॉपुलेशन को हम डिफरेंट स्ट्रैटा में डिवाइड कर देते हैं जिनकी डिफरेंट क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। सम आइटम्स को हम क्या करते हैं? सम आइटम को हम सिलेक्टेड करते हैं फ्रॉम ईच स्ट्रैटा। हर एक स्ट्रैटा में से एक कुछ आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है और उसी के बेसिस के ऊपर क्या करते हैं हम, ठीक है, एक सैंपल लेते हैं जो इंटायर पॉपुलेशन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसे हम मिक्स्ड सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक तो है पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है, और दूसरा आता है इसमें रैंडम सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में कौन सी चीज़ आती है? जैसे हमने एक पॉपुलेशन की डिवीज़न की है डिफरेंट स्ट्रैटा में, तो ये हमने क्या किया है? पर्पसली किया है ना, तो ये पर्पस सैम्पलिंग आ गया। उसके बाद हमने क्या किया है? सिलेक्शन के टाइम हमने रैंडमली, ठीक है, स्ट्रैटा ले लिए और उनमें से कुछ स्ट्रैटा को सिलेक्ट करके क्या कर लिया? सैंपल के तौर पे यूज़ कर लिया। तो इसीलिए इसे मिक्स्ड सैम्पलिंग भी बोला जाता है स्ट्रैटिफाइड को। नेक्स्ट वन है आपका सिस्टेमैटिक सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है?
इसमें जो यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन होती हैं, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली और अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। मीन्स एक पर्टिकुलर हम सिस्टम फॉलो करते हैं सैंपल लेने के लिए। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्स आइटम्स इज सिलेक्टेड एज अ सैम्पल। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि आप पहले फर्स्ट आइटम ले रहे हो, फिर उसके बाद थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, फिर नाइन्थ, फिर 11th। तो इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न? 2 का गैप है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे कर सकते हो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम और पैटर्न फॉलो कर रहे हैं सैंपल सिलेक्ट करने के टाइम। नेक्स्ट वन है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ये भी स्ट्रैटिफाइड की तरह है, बस एक डिफरेंस है इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप। हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, उनको अलग कर देते हैं। बट स्ट्रैटिफाइड में क्या होता है, ठीक है, स्ट्राटा होता है, डिफरेंट स्ट्राटा होते हैं और उनकी डिफरेंट ही कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ठीक है। तो कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, वो उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस के ऊपर ही अलग किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कोटा सैम्पलिंग। और लास्ट वन है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर्स होता है वो सैंपल लेता है किस बेसिस के ऊपर, वो लेता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जो चीज़ उसे सूट करती है कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज़ ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, ये वाली सैम्पलिंग ज़्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, तो उसके लिए हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज़ करती हैं। होप आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी, रैंडम सैम्पलिंग एज वेल एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग और उनके टाइप्स। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।